गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने पढ़ा था नाउन यानी कि संज्ञा। उसके बाद में संज्ञा के बाद में उसके भेद पढ़े थे, संज्ञा के प्रकार पढ़े थे। तो प्रकार में हमने पढ़ लिया था कल प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है या पता चलता है, बोध होता है। साधारणतः ऐसे पदार्थों का तोल, ऐसे पदार्थों का तोल, मात्रा होती है न कि संख्या। यानी कि इनका जो गणना है वो तोल के रूप में या फिर मात्रा के रूप में होती है, न कि संख्या के रूप में भी 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से नहीं होगी। इनकी गणना किस में होगी? तोल में होगी, न कि नंबर में यानी कि संख्या में नहीं होगी। यानी कि मेटेरियल नाउन है से किसी पदार्थ का पता चलता है या फिर बोध होता है। साधारणतः ऐसे पदार्थों का तोल, मात्रा दोनों होती है, न कि संख्या। यानी कि नंबर में नहीं होगा कि 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से नहीं होगी। जैसे मिल्क, तो किसी पदार्थ का बोध होता है वो किस में होता है? तोल या मात्रा में। यानी कि जो दूध है, मिल्क है, वो किस में है? तोल में होगा, न कि संख्या में कि भी 1 दूध है, 2 दूध है, इस प्रकार से नहीं होगा। कैसे होगा? मात्रा में होगा कि भी 1 लीटर में है, 2 लीटर में है, 3 में है, 4 में है। उसके बाद में है वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, राइस है, चावल और साल्ट, नमक। तो ये है मेटेरियल, यानी कि एक पदार्थ का बोध कराता है और ऐसे पदार्थों का तोल और मात्रा में होता है, न कि संख्या में। जैसे मिल्क है, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, राइस है और साल्ट है। इसके बाद में आगे आता है कलेक्टिव नाउन। मेटेरियल नाउन के बाद में क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसमें क्या है? इससे एक ही प्रकार के कलेक्टिव नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं, कलेक्टिव नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है या पता चलता है। यानी कि कलेक्टिव नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का
बोध होता है। जैसे बंच, ग्रुप, टीम, फ्लोक और गवर्नमेंट। यानी कि एक समूह का बोध होता है। जैसे बंच यानी कि एक झुंड, ग्रुप एक समूह है या फिर दल बोल सकते हो, टीम, फ्लॉक एक पशुओं या फिर जानवरों का झुंड या फिर समूह है। कलेक्टिव नाउन की सहायता से, कलेक्टिव नाउन की सहायता से, कलेक्टिव नाउन की सहायता से व्यक्तियों या वस्तुओं को, व्यक्तियों या वस्तुओं को एक सूत्र में रखते हैं या फिर पाते हैं। जैसे या फिर उन्हें बांध करके एक साथ कर दिया जाता है। जैसे प्लेयर्स, जैसे प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। यानी कि ये जो टीम थी, इसका जब इसका प्रयोग करेंगे समूह के रूप में, यानी कि एक समूह के रूप में या फिर कलेक्टिव नाउन की सहायता से व्यक्तियों या फिर वस्तुओं को एक सूत्र में रखते हैं या फिर एक सूत्र में बांध करके रखने का काम करता है कलेक्टिव नाउन। जैसे प्लेयर्स यानी खिलाड़ी हैं, वो क्या हो गई, एक टीम ऑफ प्लेयर, यानी कि एक टीम के क्या है, खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है की, कीज, यानी कि ये एक झुंड, ए बंच ऑफ की, ए बंच ऑफ कीज, यानी कि एक चाबियों का झुंड बोल सकते हो या फिर चाबियों का एक गुच्छा बोल सकते हो। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है इसमें शिप, यानी कि भेड़, सीप। सीप माने क्या होता है, भेड़। ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि एक भेड़ों का झुंड। यानी कि ये था कलेक्टिव नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का पता चलता है या फिर बोध होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है बंच है, ग्रुप है, टीम है, फ्लोक है, गवर्नमेंट है। उसके बाद में है कि कलेक्टिव नाउन है की सहायता से व्यक्तियों, वस्तुओं को एक सूत्र में रखते हैं या फिर एक सूत्र में बांध कर रखने का काम करता है। जैसे प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर यानी कि एक टीम के खिलाड़ी या फिर सदस्य। कीज यानी कि चाबियां, ए बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा। उसके बाद में अगला एग्जांपल था शीप, यानी कि फ्लॉक ऑफ ए शीप, यानी कि भेड़ों का एक झुंड। इसके बाद में अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी व्यक्ति, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के गुण या दशा, गुण या दशा का बोध होता है या फिर पता चलता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण यानी कि क्वालिटी या दशा यानी कि स्टेट का पता होता है या फिर
पता चलता है। किसी क्वालिटी या स्टेट का कोई रूप, किसी क्वालिटी यानी कि गुण या स्टेट यानी कि दशा का कोई रूप किसी क्वालिटी या स्टेट का कोई रूप आकार नहीं होता, रूप आकार नहीं होता है। यानी कि उस व्यक्ति का या फिर उस वस्तु का न तो कोई आकार होता है न उसका कोई रूप होता है, इसलिए हम उसे देख या छू नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु में गुण होता है, कोई गुण होता है, इसलिए हम उसे देख या छू नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण होता है तो उसे हम देख सकते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के गुण और दशा दोनों को हम देख सकते हैं। उसके बाद में और देख सकते हैं के साथ साथ हम उसको छू भी सकते हैं, और समय उस गुण को देखना या छूना संभव नहीं होता है, यानी कि समय उसको देखना या छूना संभव नहीं है। जैसे क्वालिटी, रेडनेस, स्वीटनेस, डार्कनेस, काइंडनेस, ऐसे नाउन का अनुभव दिल या दिमाग से प्राप्त किया जाता है। या दिमाग से प्राप्त किया
जाता है। इसके उदाहरण थे इक्वालिटी, रेडनेस, स्वीटनेस, डार्कनेस। शरीर के किसी अन्य अंग की सहायता से नहीं, यानी कि ऐसे नाउन का अनुभव मन या दिमाग से प्राप्त किया जाता है, शरीर के किसी अन्य अंगों की सहायता से नहीं। यानी कि शरीर के किसी अन्य भाग से नहीं होता है। तो आज हमने नाउन के जो प्रकार थे, मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, इनका अध्ययन किया। इसके बाद में आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसे गिना जा सके या फिर जो गणनीय हो, यानी कि जिसकी हम गणना कर सकते हैं। जिस नाउन को हम काउंट करते हैं, यानी कि गणना कर सकते हैं। जिस नाउन को हम काउंट यानी कि गिन सकते हैं, काउंट मान क्या आता है? गणना करना या फिर गिनना। यानी कि जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं या फिर गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अर्थात जिनके पहले ए एन वन और टू, ए एन वन और टू आदि का प्रयोग हो सकता है, आदि का प्रयोग हो सकता है काउंटेबल नाउन कहलाता है। काउंटेबल नाउन यानी कि जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, अर्थात जिनके पहले ए एन वन टू आदि का प्रयोग हो सकता है या फिर होता है, वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे ए बुक यानी कि एक पुस्तक, या फिर ऐसे लिख सकते हो एन एग यानी कि एक अंडा, यानी कि जिनकी हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन। इसके बाद में आता है अनकाउंटेबल, यानी कि काउंटेबल के बाद में कौन सा आएगा? अनकाउंटेबल, यानी कि उस नाउन को या फिर जिस नाउन को हम गणना नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकते। जिस नाउन की काउंट नहीं कर सकते या फिर जिस नाउन को हम गणना नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, अर्थात जिनके पहले नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिनके पहले
AN12 का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता है। उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, साल्ट आदि, यानी कि इनकी हम गणना नहीं कर सकते।